तो गाइज स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड स्टडी के ऊपर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज हम लोग पढ़ने भी वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गाइज आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो गाइज अगर जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव में क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट्स से। ये हैं, हम अपने लेवल सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिफाइन कर लें। तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से जो मैंने साइड किया है, ये हमारा टेस्टिस, ये है टेस्टिस। ओके, और टेस्टिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव का सबसे अहम भाग है। अगर जो ये नहीं रहेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर जो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा गाइस। तो ये जो हमारा ओवम ये हमारा जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और वो जो स्पर्म होता है मैच्योर और इमेच्योर होता है जो कि ये बनाकर हमें देता है, और वही जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है ओवम के साथ। तो स्पर्म यही प्रोड्यूस करता है। तो आप इतने जानते होंगे कि जो टेस्टिस होता है ह्यूमन बॉडी में वो 2 होता है। ओके, तो अब टेस्टिस को जो प्रोटेक्ट करता है इसको कहते हैं, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं आउटर लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है आपका आउटर लाइनिंग, ये है हमारा स्क्रोटम। ओके, तो ये जो है स्क्रोटम जो है हमारे टेस्टिस को हेल्प करता है, इसको बचा के रखता है, इसको चोट नहीं होने देता है, यानी कि मतलब कि इसको ये एक तरह से उसको सुरक्षा करता है, यानी कि उसको बचा के रखता है। ओके, तो इतना हुआ गाइस। तो अब और ये जो ट्यूब दिख रहे हैं आप, एक सेकेंड, ट्यूब को बताने से पहले ये जो आप यहाँ से इस तरह का लाइनिंग देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो टेस्टिस को पकड़ एपिडाइमिस। ओके, तो इसे कहते हैं हम लोग एपिडाइमिस। तो इतना हो गया गाइस। तो यहाँ हमारा ये जो है हमारा एपिडाइमिस है जो को टेस्टिस को इसको पकड़ के रखता है, और टेम्पोरली यहाँ पे स्पर्म जो भी यहाँ बनता है वो टेम्पोरली यहाँ पे स्टोर होता है। तो इसके आगे पढ़ने से पहले गाइस हम लोग पढ़ लेते हैं टेस्टिस। तो ये जो फिगर है हमारे टेस्टिस का है। क्या चीज़ का फिगर है गाइस? टेस्टिस। ये जो टेस्टिस का फिगर है वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर का क्या पार्ट होता है, कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इसमें हम लोग बताएंगे। तो ये है हमारा टेस्टिस गाइज। और जो टेस्टिस होता है तो ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा एपिडाइमिस। एपिडाइमिस है, और ये हमारा पूरा टेस्टिस ही है। और ये जो है इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं, तो गाइस इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। इस ट्यूब को कहते हैं वास डिफरेंस। तो गाइस ये जो आपको गैप टाइप का दिख रहा होगा जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे साइडेड किया है, ये जो पार्ट है वो है हमारा इंटेस्टाइल सेल। जो इंटेस्टाइल सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं लेडीज सेल होता है। और ये जो है एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इसके बारे में लिख लीजिएगा, इट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो गाइज यही हमारा जो है
इंटेस्टाइल सेल जो है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो सिक्रीट करने के बाद ये जो हमारा ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह का, ये जो हमारा ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है सेमनीफेरियस ट्यूबुलर, सेमनीफेरियस ट्यूबुलर। तो ये हमारा जो सेमनीफेरियस ट्यूबुलर है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, यानी कि इट कैन प्रोड्यूस्ड स्पर्म। तो हमारे जो ये सेमनीफेरियस ट्यूबुलर है वो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन करता है गाइस। तो इतना आप यहाँ से तो इतना पूरा टेस्टिस के बारे में समझ गए होंगे गाइस। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये है हमारा वास डिफेंस है जो कि हमारा जो है एपिडाइडाइमिस से जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है। और ये जो एपिडाइडाइमिस है वो हमारा टेस्टिस से कनेक्ट होता है, और टेस्टिस से कनेक्ट होता है तो यहाँ टेस्टिस के अंदर अब इसके अंदर जो होता है एक इंटेस्टाइल सेल होता है, एक इंटेस्टाइल सेल होता है जिसको हम लोग लेडीज सेल भी कहते हैं, लेडीज सेल कहते हैं, जो कि सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करने के बाद ये जो सेमनीफेरियस ट्यूबुलर है वो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमारा जो सेमनीफेरियस ट्यूबुलर है वो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो यह था हमारा टेस्टिस गाइस। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो ये हमारा जो स्क्रोटम है जो कि हमारा टेस्टिस को सेफ रखता है, यानी कि इसको प्रोडक्शन करता है, इसको सेफ रखता है। और ये हमारा टेस्टिस है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। तो गाइज ये था। और इसके बाद है जो हमारा है एपिडाइडाइमिस जो भी है, यहाँ जितना भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो टेम्पोरली यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, टेम्पोरली यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। ओके गाइज। तो इसके बाद होता है हमारा ये, तो ये है हमारा वास डिफेंस। ओके। जो ये जो है हमारा रास्ता है, यहाँ से जितना भी स्पर्म होता है इसी रास्ते के थ्रू यहाँ से आते जाते हैं, यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे यहाँ से आके यहाँ आ जाते हैं। ओके। और यहाँ आने के बाद ये जो आपको दिख पा रहा होगा छोटा सा एक ग्लैंड है, ये छोटा सा ग्लैंड है, इसे हम लोग कहते हैं, इस छोटे से ग्लैंड को हम लोग कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सेमाइनल वेसिकल। ओके। ये जो है हमारा एक ग्लैंड है जहाँ पे जितना भी स्पर्म होता है वो परमानेंट स्टोर होता है, यानी कि जब तक उसको रिलीजिंग साइट नहीं मिलता है, यानी कि जब तक हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं हो जाता है तब तक ये यहीं तक स्टोर रहेगा। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रुक्टोज। तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि समझ लीजिएगा स्पर्म का भोजन है, उसका नाम है फ्रुक्टोज। ओके। और ये जो फ्रुक्टोज होता है वो स्पर्म का समझ लीजिए तो एक बहुत ही अच्छा भोजन है जो कि इसको खाता है और मज़े में यहाँ रहता है। ओके। तो गाइज यहाँ पे सारा स्पर्म परमानेंटली स्टोर होता है। तो यहाँ पे स्पर्म स्टोर हो जाने के बाद यहाँ आराम से रहते हैं। और उसके बाद ओके, ये है हमारा ब्लैडर। और ये तो गाइज ये है हमारा यूरेटर, ये हमारा यूरेटर। ओके। यहाँ से जो भी वेस्ट वाटर होता है, यानी कि यूरिन और यूरिया वगैरह जो भी होता है वो यहाँ से आ जाता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ओके। और जो यूरिया होता है आपको पता है एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू हाई होता है। ओके। तो ये यूरिया यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड अब क्या करता है, तो गाइज ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यहाँ से आने वाला जितना भी, जैसे कि हमारा यूरिया यहाँ पे
जमा होते होते भर गया, उसके बाद यहाँ पे इसको वॉशरूम के लिए जाना है। तो यहाँ पे ये जो जब जानते हैं कि यूरिन जो होता है एसिडिक मीडियम होता है, और एसिडिक मीडियम में हमारे जो ये स्पर्म है वो हमारा क्या उसे कहते हैं, जो हमारा स्पर्म है वो हमारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब तो मीडियम हो गया एसिडिक, क्योंकि यहाँ से तो बाहर हुआ है यूरिन। ओके, यहाँ से बाहर हुआ है यूरिन। ओके, तो यहाँ से अगर जो यूरिन बाहर हुआ है तो ये सारा मीडियम जो हो गया है एसिडिक हो गया है। तो इसको अब न्यूट्रल करने के लिए हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक फ्लूइड रिलीज़ करता है। ओके, ये एक फ्लूइड रिलीज़ करता है। जो फ्लूइड जो होता है वो इतने जो भी मीडियम जो एसिडिक हैं उसको ल्यूब्रिकेंट एंड उसको जो होता है ल्यूब्रिकेंट से यहाँ पे पूरे मीडियम को न्यूट्रल कर देता है। ओके, और ये जो होता है एक गोल्फ बॉल के बराबर होता है, गोल्फ बॉल। इसका जो साइज होता है गाइज वो गोल्फ बॉल के बराबर होता है। ओके, और इसमें 20 to 30% जो होता है 20 to 30% वाटर होता है। ओके, 20 to 30% इसके अंदर वाटर होता है। और ये अल्कलाइन फ्लूइड कहा जाता है, इसको एक और नाम से जानते हैं अल्कलाइन फ्लूइड। ओके, तो इतना समझ में आया होगा गाइज। तो इतना हो गया। अब बात करते हैं यहाँ, तो ये भी एक ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है इसको भी ल्यूब्रिकेशन करता है, यानी कि जब अगर जो यहाँ पे सिक्रीट हुआ, यहाँ पे हमारे जो अगर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हुआ तो ये जो ग्लैंड होता है इस पूरे मीडियम यानी कि ये पेनिस जो होता है इसको ल्यूब्रिकेंट बना देता है, यानी कि ल्यूब्रिकेंट कर देता है ताकि वो इंटरकोर्स या रिप्रोडक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए, दर्द नहीं हो, ये नहीं हो। तो यही होता है, यह ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, जो कि इसको एकदम ल्यूब्रिकेट कर देता है। जैसे गाड़ियों में ग्रीस पड़ता है तो उसका जो इंजन होता है बहुत स्मूथली चलता है, उसी प्रकार से इसका भी वर्क होता है, इसके पूरे यहाँ सिस्टम को ल्यूब्रिकेट बना देता है। ओके गाइस, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा पेनिस, सिंपली ये है हमारा पेनिस। ओके गाइज, ये था हमारा पेनिस एंड और ये हमारी यूरेथ्रा, ये हमारा यूरेथ्रा। ओके, और सिंपली ये पेनिस और ये यूरेथ्रा। तो गाइज इतना था। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पूरे को जितना पढ़े। तो गाइज सबसे पहले जो है हमारे टेस्टिस है। टेस्टिस जो होता है हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि यहाँ टेस्टिस जो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, जो कि इसके अंदर टेस्टिस के अंदर एक होता है इंटेस्टाइल सेल, जो कि लेडीज सेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीशन करता है, रिलीज़ करता है। और ये जो होता है ये जो आपको ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मेरा सेमनीफेरियस ट्यूब, जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और यहीं से स्पर्म बन के यहाँ आता है। और ये जो हमारा एपिडाइमिस यहाँ पे आके टेम्पोरली स्टोर हो जाता है। एंड यहाँ जो वैसल डिफेंस है, वॉस डिफेंस, यहाँ से स्पर्म होते हुए यहाँ आ जाता है हमारा सेमाइनल वेसाइकल में, और सेमाइनल वेसाइकल में आके यहाँ पे परमानेंटली स्टोर होता है। और इसके अंदर एक और फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं फ्रुक्टोज, जो कि समझ लीजिए कि स्पर्म का बहुत ही अच्छा भोजन है, यानी कि यहाँ रह के ये सर्वाइव करता है। ओके गाइज, तो इतना समझ में आया होगा। तो ये है हमारा यूरेटर, और यूरेटर से आता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वेस्ट वाटर, जैसे हो गए यूरिया, यूरिन वगैरह। तो ये आकर यहाँ ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाने के बाद यहाँ से ये अगर जो यहाँ भर जाता है तो यहाँ से ये बाहर होता है। ये बाहर हो जाता है तो ये पूरा मीडियम को एसिडिक कर देता है। और आप जानते हैं कि स्पर्म जो होता है एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो यहाँ से ये मीडियम को
इसको इस मीडियम जितना भी मीडियम है जो भी एसिडिक हुआ है उसको करना है हमको न्यूट्रल, यानी कि इसको करना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने के लिए आ जाता है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इस सारे मीडियम को कर देता है न्यूट्रल। जितने भी मीडियम जहाँ से आपका यूरिन गए हैं, पास आउट हुए हैं, उन सारे मीडियम को कर देता है ये न्यूट्रल। और न्यूट्रल कर देने के बाद और ये हो जाता है न्यूट्रल, तो यहाँ पे अब स्पर्म सर्वाइव कर सकता है, यहाँ से बाहर जा सकता है। तो अब एक और है ये ग्लैंड, तो ये ग्लैंड का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका जो वर्क है वो मैं बता देता हूँ। तो ये जो ग्लैंड होता है ये हमारा इंटरकोर्स के दौरान अगर जो यहाँ पे हमारे जो यहाँ सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो यहाँ से ये भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये लुब्रिकेट टाइप का होता है, वे पूरा पेनिस को कर देता है लुब्रिकेटिक। और ये इंटरकोर्स के दौरान कोई थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं हो। जिस तरह से गाड़ी का इंजन होता है जिसमें ग्रीस डाला जाता है और उसको अच्छे से चलता है, वर्क करता है, उसी प्रकार से यहाँ इसको लुब्रिकेट कर देता है ताकि इंटरकोर्स के दौरान कोई दिक्कत ना हो। तो इतना हो गया। और ये है हमारा यूरेथ्रा एंड ये है पेनिस। तो गाइज आज का इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपको बहुत सारे समझ में आया होगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो गाइज तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।